अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दस्तशनासी पामिस्ट्री, जहां हम सीखते हैं हाथों की लकीरों को और हाथों पर मौजूद दूसरे अहम निशानात को आसान और काबिल फ़हम अंदाज में। मैं हूं सैयद खालिद शाह। मैंने अपनी पामिस्ट्री की प्रैक्टिस के दौरान ये मुशाहिदा किया है कि लड़के और लड़कियां अमूमन दो सवाल ज़रूर पूछते हैं। उनका पहला सवाल ये होता है कि आया उनकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। उनका दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये होता है कि उनकी शादी किस उम्र में मुतवक्को है। आज मैंने अपनी इस तहकीकी वीडियो में लव मैरिज अरेंज मैरिज के टॉपिक को डिस्कस किया है और ये भी डिस्कस किया है कि शादी किस उम्र में मुतवक्को होगी, और इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम लकीरों को, निशानात को ओरिजिनल हाथों से डिस्कस किया है। उसकी वजह यह है कि ताकि आप अपने हाथों पर मौजूद निशानात को ख़ुद देख सकें, समझ सकें और सबसे अहम बात यह है कि इसको पहचान सकें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर तहकीकी वीडियो बर वक्त मिल सके। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि पामिस्ट्री का इल्म कोई गैब का इल्म नहीं है, बल्कि ये तो मुकम्मल एक तहकीकी और साइंसी इल्म है, जहाँ इंसानी ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले वाक़यात का हम हाथों की लकीरों की मदद से इम्कानी जायज़ा लेते हैं। तो देखते हैं कि हाथों की लकीरों में शादी कब मुतवक्को है, उसको डिस्कस किया जाता है। व्यूअर्स, इस लकीर को दिल की लकीर कहा जाता है और हम हाथों में मौजूद इन दो लकीरों के दरमियान दिल की लकीर और ये जो छोटी उंगली या लिटिल फिंगर है, इसके यहाँ से और इसके दरमियान जितनी भी मौजूद लकीरें होती हैं उसको शादी की लकीरें कहते हैं, और हम शादी की उम्र का तयन भी यहीं से करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप ये गौर से देखें कि यहाँ जितनी भी उम्मूदी लकीरें या वर्टिकल लाइंस होती हैं उन सारी को हम यहाँ से शादी और मंगनी की लकीर के तौर पर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि हम शादी किस उम्र में हुई है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा की जाए और इस लाइन को दरमियान से यूं वर्टिकली काट दिया जाए, तो ये उम्र जो है ये 25 साल के करीब कंसिडर की जाती है या मानी जाती है। व्यूअर्स, इससे इस तरफ जितनी लकीरें हाथ पर मौजूद होंगी वो 25 साल के बाद को शो करेंगी, और इस सेंटर की लकीर से अगर इस तरफ होंगी तो वो उस उम्र के उसी हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे। अगर हम इस लकीर को देखें तो ये बिल्कुल तकरीबन सेंटर में है, और इन साहब की शादी 25 साल मुकम्मल होने के बाद 26 साल में ये दाखिल हुए हैं तो इनकी शादी हो गई थी। तो हम शादी की लकीर को अगर ये दरमियान में मौजूद हो तो ये तकरीबन 25 साल, और उससे आगे जूं हो, और इससे और इस अरसे के दौरान जो है हम इसको 50 साल का कंसिडर करते हैं। और अगर यहाँ से इस लाइन से इस तरफ होगी तो ये 25 साल से कम, और इस साल यहाँ से आगे होगी तो ये 25 साल से ज़्यादा तस्वर होगी। ये एक लड़की का हाथ है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर मौजूद लकीरों को शादी की लकीरें कहा जाता है, और हम शादी की लकीरों का जो ड्यूरेशन है या वक्त है वो यहाँ से उसका तयन करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप गौर से देखें तो ये एक लकीर जो है ये यहाँ से मौजूद है और ये यहाँ तक आ रही है। ये यूरोप में मौजूद एक हमारी क्लाइंट हैं, उन्होंने अपना हाथ भेजा था, तो उनकी जो पहली शादी है वो 19 साल की
उम्र में हुई है। जैसे कि मैंने आपको पिछली हाथ पर ये डिस्कस करते हुए बताया कि अगर हम इसको दरमियान से बराबर इस तरह निशान लगाएं तो ये तकरीबन 25 साल बनते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो ये इनकी शादी जो है वो इस लकीर को अगर हम देखें तो ये 19 साल की उम्र में, 19 साल और कुछ महीने इनकी उम्र थी। ये मैंने पूरी तहकीक करके उनसे बाकायदा इंटरव्यू करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि उस वक़्त इनकी उम्र 19 साल थी। तो अगर आप दोबारा इसको गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक भी एक डिफरेंस है, और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ तक 25 साल मज़ीद जो अगले हैं वो कंसिडर होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इनके हाथ पर एक और भी उमूदी लकीर मौजूद है, लेकिन इस वक्त ये हमारा चूँकि मौजू नहीं है तो, लेकिन इनका जो पहली शादी इनकी हुई है वो 19 साल की उम्र में हुई है और ये लकीर उसकी वाज़ेह अलामत है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे आपको समझ आ गई होगी कि इन हाथों की लकीरों में मौजूद इस जगह को अगर हम बराबर की तादाद में कर दें, काट दें, और ये तकरीबन 25 साल, और उससे इस तरफ आने वाली लकीरें जो हैं उनको अगर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो ये 5-5 साल की अगर इस तरह कर दिया जाए तो यहाँ से 15-16 साल, 20 साल, 25 साल, इसी तरह 30 साल, 35, 40, इस तरह करके अगर हम करें तो हमें बहुत आसानी से शादी की उम्र का तयन कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। व्यूअर्स, ये खातून है, इनकी शादी भी लव मैरिज हुई है, तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या अलामात हैं जो लव मैरिज की मुस्तनिद अलामात समझी जाती हैं। व्यूअर्स, इस लकीर को हम हार्ट लाइन या दिल की लकीर कहते हैं। ये यहाँ से ज़िंदगी की लकीर और यहाँ नीचे वाले आने वाली लकीर जो है वो दिमाग की लकीर कहा जाता है। ये पहली उंगली के यहाँ पर मौजूद इस उभार को, इस माउंट को मुश्तरी का बार कहा जाता है, जो बहुत अहम माउंट तस्वर किया जाता है, जो आपकी इक़्तिदार, ताकत और इन चीज़ों को डिस्कस करता है। तो यहाँ पर हम एक मौजूद अलामत को मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान हमेशा लव मैरिज की एक बहुत अहम अलामत के तौर पर देखा और समझा है। मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी अलामत है जो लव मैरिज की अलामत समझी जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर मौजूद ये एक क्रॉस का निशान है, जो मैंने हमेशा अपनी प्रैक्टिस के दौरान लव मैरिज की अलामत समझा है। ये वो क्रॉस है जो इंडिपेंडेंट है इस हाथ पर, और ये लव मैरिज की एक इंतहाई मुस्तनद अलामत के तौर पर मैंने इसको देखा है। ये जो कि एक लड़की का हाथ है और लड़की के हाथों से हम रीडिंग जो है उनके बाएं हाथ से पढ़ते हैं, और ये वो मुस्तनद अलामत है जिसको मैंने, वैसे तो बहुत सारी अलामात के बारे में कहा जाता है कि ये लव मैरिज की अलामात हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान हमेशा मुश्तरी के उभार पर इस तरह का इंडिपेंडेंट क्रॉस लव मैरिज की हमेशा अलामत समझा है, देखा है, और उसको बहुत दफ़ा इस अपनी तहकीक के दौरान ये साबित भी हुआ है। जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि मैं ख़वातीन और मर्दों दोनों के हाथों से कोशिश करता हूँ कि उन्हीं अलामात को और उन्हीं निशानात को आपके सामने वाज़े किया जाए। ये लाहौर से हमारे एक दोस्त हैं, ये उनका हाथ है, ये भाई प्रोफेशन बिजनेसमैन हैं, और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इनके हाथ पर भी एक वाज़े क्रॉस का निशान मौजूद है, और इन्होंने भी शादी जो है वो
लव मैरिज की है। अगर हम दोबारा से मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप गौर से देखें तो इनके हाथ पर भी ये एक इंडिपेंडेंट क्रॉस की अलामत है। मैंने जब भी इस अलामत को किसी हाथ पर देखा है तो बाकी दूसरे निशानात से बहुत ज़्यादा इस निशान को मैंने लव मैरिज की अलामत के तौर पर देखा है। ये अगर मर्दों के हाथों पे मौजूद हुई है तो ये बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का होता है कि वो मर्द पसंद की शादी करेंगे, और इसी तरह अगर ख़वातीन के हाथों में मैंने देखा है तो उनकी शादी भी बहरहाल बहुत ज़्यादा पसंद के साथ हुई है। एक बात मैं यहाँ बहुत तमाम व्यूवर्स की खिदमत में एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप पामिस्ट्री पर बहुत उबूर हासिल करें तो उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। बाज़-औक़ात आपका मुख्तसर नॉलेज जिसमें तजर्बा नहीं होता तो फिर आपको चीज़ों को पहचानने में मुश्किल भी पेश आती है, और बाज़-औक़ात एक्यूरेसी का मसला भी होता है। तो ये जब आप बार बार देखते जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें ख़ुद ब खुद समझ आएंगी। चूँकि मैं वीडियो ज़्यादा टाइम लेने की वजह से इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आइंदा आने वाली वीडियो में भी उसका जायज़ा लूँगा। व्यूवर्स, आपके तवज्जो का, आपकी टाइम का बेहद शुक्रिया। मैं आखिर में ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जहाँ आप सब्सक्राइब करते हैं, इसके साथ साथ आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें और ज़रूर ये बात बताएं कि आप मज़ीद किन मौज़ूआत पर देखना चाहते हैं। मैं अपने व्यूअर्स का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे पूरे पाकिस्तान से बहुत रिस्पांस है, पूरी दुनिया से बहुत रिस्पांस है। तो आप तमाम लोगों की कॉल्स का बहुत शुक्रिया, जो मुझे फ़ोन करके मेरी इनकरेजमेंट करते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि मैं इसी तरह की तहकीकी वीडियो आपके लिए ला सकूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें। आपका बेहद शुक्रिया।